बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसे लोग ठग के नाम से जानते थे। उसका नाम था राजन। वह गांव के बाहर जंगल में अपने गिरोह के साथ आता और व्यापारियों, किसानों और गांव वालों को लूटता। लोग उससे बहुत डरते थे और उसका नाम सुनते ही लोग अपने घरों में छिप जाते थे। राजन के बारे में एक खास बात यह थी कि वह सिर्फ दूसरों को लूटने पर विश्वास नहीं करता था, बल्कि वह उस धन का उपयोग करता था जिसे वह लूटता था एक बड़े उद्देश्य के लिए। वह मानता था कि उसे सिर्फ धन का संचय करना है ताकि वह अपनी बेटी को सबसे ज्यादा सुख दे सके। राजन की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम मोनिका था। मोनिका सुंदर और बुद्धिमान थी। उसे पढ़ाई में भी बहुत रुचि थी, लेकिन गांव के लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि मोनिका का पालन पोषण एक ठग के हाथों हो रहा था। उन्हें डर था कि मोनिका भी अपने पिता की तरह ठगी में माहिर हो जाएगी। मोनिका को जब भी यह सब बातें सुनने को मिलती, वह बहुत दुखी हो जाती। वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी एक आम लड़की की तरह हो, जहां उसे कभी किसी को धोखा देने की जरूरत न पड़े। लेकिन उसके पिता का स्वभाव ऐसा था कि वह अपनी बेटी को भी उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता था। वह मोनिका को हमेशा कहता, बेटी, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, पैसा ही सब कुछ है। मोनिका का दिल कभी भी इस विचार से मेल नहीं खाता था, लेकिन उसे अपने पिता से प्यार था और वह जानती थी कि उसका पिता उसके लिए जो भी करता है वह उसकी भलाई के लिए ही करता है। एक दिन मोनिका ने फैसला किया कि वह अपने पिता के रास्ते पर नहीं चलेगी। वह एक ऐसी दुनिया में जीना चाहती थी जहां वह खुद को सही साबित कर सके और समाज में एक अच्छा नाम बना सके। एक दिन मोनिका ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं नहीं चाहती कि मैं उसी रास्ते पर चलूं जिस पर आप चल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं और एक दिन मैं लोगों की मदद करूं। राजन को पहले तो यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने अपनी बेटी की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। वह समझ गया कि मोनिका का दिल साफ है और शायद वह अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना चाहती है। हालांकि राजन को यह भी डर था कि अगर मोनिका ने उसकी राह छोड़ दी तो वह अकेला हो जाएगा, क्योंकि उसका पूरा जीवन अब तक अपनी बेटी के लिए ही था। लेकिन मोनिका ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए निर्णय लिया कि वह गांव छोड़कर एक बड़े शहर में जाएगी और वहां अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। राजन को पहले तो डर लगा, लेकिन उसने अपनी बेटी को अपनी सोच समझाने का प्रयास किया। बेटी, तुम क्या जानती हो, इस दुनिया में लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे रूप और पैसे से पहचानेंगे। तुम पढ़ाई करके क्या करोगी? तुम सिर्फ धोखा देने का काम सीखोगी, लेकिन लोग तुम्हें प्यार करेंगे। मोनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पापा, मैं जानती हूँ कि अगर मैं सही रास्ते पर चलूंगी तो लोग मुझे समझेंगे और मुझे प्यार मिलेगा। राजन को अपनी बेटी की उम्मीदों को समझने में देर लगी, लेकिन उसने मोनिका को जाने दिया। मोनिका ने शहर में पहुंचकर अपनी पढ़ाई शुरू की। वहां उसने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे उसे सफलता मिली। उसने खुद को साबित किया कि वह केवल एक ठग की बेटी नहीं थी, बल्कि वह अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। 1 साल बाद मोनिका ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षिका बन गई। वह अब समाज के लिए एक आदर्श बन चुकी थी। उसकी सादगी, ईमानदारी और मेहनत ने उसे गांव और शहर में एक अच्छा नाम दिलवाया। अब लोग मोनिका को एक शिक्षिका के रूप में पहचानते थे, न कि ठग की बेटी के रूप में। लेकिन मोनिका का दिल अभी भी अपने पिता के पास था। वह जानती थी कि उसके पिता की आदतें नहीं बदल सकती, लेकिन वह चाहती थी कि वह अपने पिता को समझा सके। एक दिन मोनिका ने तय किया कि वह अपने पिता से मिलने गांव वापस जाएगी। वह गांव पहुंची और सीधे अपने पिता के पास गई। राजन ने जब अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखों में गर्व और दुख दोनों थे। बेटी, तुमने तो मेरी उम्मीदों के खिलाफ जाकर जो किया वह मुझे बहुत अच्छा लगा, राजन ने कहा।
मोनिका ने सिर झुकाकर कहा, पापा, मैं आपको बताना चाहती थी कि सही रास्ता ही असली सफलता का रास्ता है। मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए था। मुझे उम्मीद है कि आप भी एक दिन समझेंगे। राजन ने बेटी की बातों को सुना और उसकी आंखों में पानी आ गया। वह जानता था कि उसकी बेटी का दिल सच्चा था और उसने फैसला किया कि वह अब अपना जीवन सही रास्ते पर चलकर बिताएगा। राजन ने अपने सभी अपराधों को छोड़ दिया और गांव के लोगों से माफी मांगी। धीरे धीरे वह एक नया जीवन जीने लगा और गांव वालों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। मोनिका और राजन की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। मोनिका ने अपने पिता को सही रास्ते पर लाकर उसे एक नई जिंदगी दी। गांव वालों ने भी यह समझ लिया कि हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए और मोनिका के संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि अच्छाई की जीत होती है। राजन ने अब अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। वह अब दूसरों की मदद करता और गांव में बच्चों को शिक्षा देने का काम करता। मोनिका और राजन दोनों मिलकर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। मोनिका की यह कहानी सिर्फ ठग की बेटी बनने की नहीं बल्कि एक ऐसी बेटी की कहानी थी जिसने अपने पिता को बदल दिया और दुनिया को यह सिखाया कि ईमानदारी और संघर्ष से ही सच्ची सफलता मिलती है। और इस तरह ठग की बेटी ने साबित कर दिया कि सच्चाई और अच्छाई का रास्ता हमेशा सबसे बेहतर होता है।